नमस्कार, मैं हूं नवजोत कौर और आप देख रहे हैं एक नजर। हिमाचल प्रदेश में अगले वर्ष तक रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। केंद्रीय उद्योग मंत्रालय के अधिकारी प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित उद्योग के अधिकारियों से मिलकर प्रदेश में औद्योगिक विकास की संभावनाएं तलाशेंगे। ये बात केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री आनंद शर्मा ने कही। वे शिमला में पत्रकारों से बात कर रहे थे। शिमला में आयोजित एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री आनंद शर्मा ने कहा कि प्रदेश में औद्योगिकीकरण के लिए शीघ्र ही नई योजनाएं बनाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि राज्य के विशेष पैकेज की समयावधि को बढ़ाने का मामला बहुत जल्द केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ उठाया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश में औद्योगिक इकाइयां बढ़ाने के लिए भी हर संभव प्रयास किए जाएंगे। आनंद शर्मा ने कहा कि निवेश का माहौल बनाने के लिए उद्योगों को सस्ती दरों पर आसानी से ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा और छोटे उत्पादकों को पैकेज दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश में तैयार माल के लिए विदेशों में नए बाजार तलाशे जाएंगे। यह बाजार अमेरिका व लैटिन अमेरिका के होंगे। We have taken serious note of the challenges faced by industry and also our exporters. We will now be considering a fresh stimulus, more incentives, so that we can stimulate industrial growth. We are also of this view that easy credit should be made available by banks to the industry, and also Finance Ministry and RBI to consider setting aside foreign exchange in dollar for the exporters. We will soon launch Focus Latin America, Focus Africa export campaign, because these are the regions of the world where there is possibility to augment our present level of exports. आनंद शर्मा ने कहा कि प्रदेश में एग्रो और फल से संबंधित श्रेणी में निवेश के लिए देश के बड़े उद्योगपतियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इससे राज्य में एक और जहां उत्पादन वृद्धि होगी, वहीं राज्य में फल एवं सब्जियां जल्द खराब न हो, इसके लिए कोल्ड स्टोर चेन भी बनाई जाएगी। We will be encouraging industrial growth in the state, which will bring in more investment, create employment. The priority and focus will be on those industries which are in harmony with the environment. Engineering manufacturing units which are non-polluting have great potential in Himachal. Every effort will be made to encourage the Indian industry to invest in agro-processing and fruit processing industries. We will wait for the specific recommendations, and then we will announce those industries which will come to the state of Himachal. उन्होंने उद्योगपतियों को विदेशी मुद्रा आसानी से मुहैया करवाने के लिए योजना बनाए जाने की बात भी कही। मोहित कुमार, के चैनल, शिमला। मंडी जिला में गरीबों के कल्याण के लिए शुरू की गई योजनाओं पर कुल 27 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं और यहां की दलित बस्तियों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए भी योजना बनाई जा रही है। ये जानकारी लोक निर्माण एवं राजस्व मंत्री गुलाब सिंह ठाकुर ने दी। वे बीते रोज जिला कल्याण समिति की बैठक के दौरान बोल रहे थे। मंडी में आयोजित जिला कल्याण समिति बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रदेश के लोक निर्माण एवं राजस्व मंत्री गुलाब सिंह ठाकुर ने कहा कि दलित बस्तियों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए लघु पेयजल योजनाओं का निर्माण किया जाएगा। इन योजनाओं पर कुल 1 करोड़ 40 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। उन्होंने दलित बस्तियों में हर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने और यहां के वातावरण को स्वच्छ बनाने के लिए पक्की नालियों के निर्माण, कुओं और बावड़ियों के निर्माण की बात भी कही। हाउस का ये मानना है कि जो 11,000 की जो लिमिट है सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए वो बहुत कम है, उसको बढ़ाया जाए। तो कल्याण समिति मंडी सरकार से अनुरोध करेगी कि जो 11,000 की जो मिनिमम लिमिट है उसको बढ़ाया जाए। और ये जो योजनाएं हैं जैसे इंटरकास्ट मैरिज हैं या दूसरी बातें हैं,
या जो लोगों को कल्याण विभाग की तरफ से, हिमाचल सरकार की तरफ से जो लाभान्वित पार्टी हैं, उसकी ठीक पब्लिसिटी हो, लोगों में उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो हिमाचल की जो सरकार है उसके द्वारा दिए गए लाभों का फायदा उठाए। इसमें इस मौके पर गुलाब सिंह ठाकुर ने उपस्थित अधिकारियों को दलितों और पिछड़े वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए शुरू की गई योजनाओं का लाभ मात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने के निर्देश भी जारी किए। इस धनराशि का सही उपयोग हो, इसी के मदद रखते हुए एक कल्याण समिति की बैठक आयोजित होती है। आज विस्तृत से हर पहलू में चर्चा हुई है, जिसमें बहुत सारी मदें, सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, वृद्धा पेंशन है, अपंग राहत भत्ता है, विधवा पेंशन है, कुष्ठ रोगी पूर्णवास भत्ता है, अनुसूचित जनजाति या जनजाति के लिए मकान के लिए राहत की बात है। ये सारे पहलू आज बैठक में डिस्कस हुए हैं। इस मौके पर जिला उपायुक्त ओमकार शर्मा, विधायक रूप सिंह ठाकुर सहित विभागीय पदाधिकारी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। बीती रात मंडी के संबल क्षेत्र में एक टूरिस्ट बस के पलट जाने से 29 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को तुरंत उपचार मुहैया करवाने के लिए स्थानीय लोगों की मदद से मंडी के जोनल हॉस्पिटल में लाया गया। इस बस दुर्घटना का मुख्य कारण बस की तेज गति माना जा रहा है। मंडी कुल्लू राजमार्ग पर मंडी जिला मुख्यालय से लगभग 8 मील दूर सांबल क्षेत्र में कानपुर से आ रही एक टूरिस्ट बस के पलट जाने से बस में सवार लगभग 60 यात्रियों में से 29 यात्री घायल हो गए। सभी घायल कानपुर के रहने वाले हैं। घायलों में से 21 लोगों को जोनल अस्पताल में दाखिल करवाया गया, जबकि बाकी घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। घायलों में 4 बच्चे भी शामिल हैं। कानपुर से चामुंडा माता मंदिर में दर्शन करने के बाद यह यात्री मनाली की ओर जा रहे थे कि अचानक ही मंडी के पास सांबल में यह बस पलट गई। ये जो दुर्घटना हुई है ये मंडी से मनाली रोड पे, मंडी से 10 किलोमीटर आगे सांबल नाम का गांव है, वहाँ पे एक ब्रिज है, तो ब्रिज के ऊपर ये गाड़ी पलट गई। और जब हमने इसके पलटने की आवाज़ सुनी और बच्चों के और औरतों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनी, तो हम वैसे ही सीधे उठ के स्पॉट पर पहुँच गए। एक एक मरीज को एक एक गाड़ी में, छोटी गाड़ी में भेजना शुरू किया, तो 5-6 मरीजों को हम एम्बुलेंस आने से पहले ही हॉस्पिटल पहुँचा चुके थे। बाद में एम्बुलेंस जब तक नहीं आई तब तक हमने एक ट्रक में सब लोगों को डाल दिया, लेकिन उतनी देर में एम्बुलेंस पहुंच गई, पुलिस भी आ गई थी और फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी आ गई। तो सब लोगों ने मिलजुल कर घायलों को निकालकर एम्बुलेंस में डाल के हॉस्पिटल पहुंचाया। इस दुर्घटना में बस चालक की लापरवाही मुख्य कारण मानी जा रही है। यात्रियों के अनुसार ड्राइवर बस को तेज गति से चला रहा था और बहुत से यात्री बस की गति को लेकर ड्राइवर को टोक भी रहे थे, लेकिन ड्राइवर ने गाड़ी की तेज गति कम करने का नाम नहीं लिया। ड्राइवर की सरासर लापरवाही की वजह से वो परसों से लापरवाही कर रहा था। कई लोगों ने उसको टोका भी था। मोड़ पर एकदम से तेज स्पीड में गाड़ी निकाल रहा था। 60 आदमी करीब, 60 आदमी। एम्बुलेंस आई थी, एम्बुलेंस 2 दफे जाकर के हम लोगों को यहाँ पे छोड़ा था। एम्बुलेंस एक दफे तो समय से पहुंच गई थी और दोबारा फिर आधे घंटे बाद गई थी। ड्राइवर इतनी हाई स्पीड में गाड़ी ड्राइव कर रहा था कि मोड़ पे कंट्रोल में गाड़ी को नहीं रख सका और ड्राइव करते करते उसने खाई में उतार दिया एक पहिया, उसी से गाड़ी पलट गई। गाड़ी सड़क पे ही पलट गई है और रोड से किनारे पे पलट गया। हाँ, गड्ढे में नहीं गया लेकिन प्लेन पे ही गया। ड्राइवर की लापरवाही बस में बैठी लगभग 60 जिंदगियों को मौत के मुंह में तो ले गई, लेकिन एक बड़ा हादसा होने से टल गया। आज अपने घर से निकले यात्री इस बात का शुक्र मना रहे हैं कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई है। बहरहाल प्रशासन ने मौके का जायजा लेकर सभी को राहत राशि भी प्रदान की है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी।